नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए आज हम चलते हैं त्रिकोणमिति से चैप्टर 8.1 का 1 नंबर। क्वेश्चन ये है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करिए। आपके सामने पड़ा हुआ ये आकृति 8.13 आप इसे देख सकते हैं। इनमें पी क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर, पी आर का मान है 13 सेंटीमीटर। हमें सबसे पहले पता करना है कि ये क्यू आर का मान कितना होगा। ठीक, पी क्यू हमारे सामने जो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर वो हमने लिख दिया। पी आर जो हमारे सामने दिया हुआ 13 सेंटीमीटर वो हमने लिख दिया। हमें क्यू आर का मान पता करना होगा। तो सूत्र के हिसाब से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब कर्ण यानी कि त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है आपका कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा आप देख रहे हो पी आर है और इसका मान कितना है 13 सेंटीमीटर। तो हमने कर्ण का स्क्वायर करना है, कर्ण का मान है 13, हमने 13 का स्क्वायर कर दिया, बराबर है लंब। लंब आपके सामने ये रहा 12 यानी कि पी क्यू जो है ये हो गया लंब। तो लंब 12 है और 12 का स्क्वायर हो गया प्लस आधार के बारे में तो पता ही नहीं, क्योंकि आधार क्यू आर है और क्यू आर खाली है, तो इसलिए आधार का मान नहीं रख के इसका नाम ही रख दिए। तो अब क्यू आर का भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आधार का भी स्क्वायर है सूत्र के हिसाब से। अब देखिए क्यू आर स्क्वायर बराबर हो गया, ये 13 का स्क्वायर 169 हो गया और ये 12 का जो स्क्वायर 144 हुआ, वो 144 इस साइड प्लस में था, इसको हमने इस साइड लाया तो ये माइनस में आ गया और इस साइड कितना बच गया दोस्तों, क्यू आर स्क्वायर हो गया। अब ये क्यू आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे तो क्या हो गया 25। अब ये क्यू आर को हमने क्या किया, इस साइड ले आया और 25 को इस साइड ले आया, लेकिन इसमें और एक और क्या बढ़ा दिया, ये जो यहाँ पे स्क्वायर था इसको हमने इस साइड कर दिया, यानी कि यहाँ पे जो 25 होना था ये स्क्वायर जाके वहाँ पे क्या हो गया √25, और वही हमने यहाँ पे भी लिखा है, यानी कि क्यू आर स्क्वायर बराबर आपके हिसाब से 25 होना चाहिए, लेकिन जब ये स्क्वायर को हमने इस साइड लाया तो ये 25 क्या हो गया रूट हो गया, और इसी तरह से क्यू आर बराबर √25 का मान निकलता है 5। अब प्रश्न के हिसाब से हमें पूछा जा रहा है कि tan p यानी कि कोण p के आधार से आपको tan थीटा का मान निकालना है और कोण r के आधार से cot का मान निकालना है। तो tan थीटा बराबर नॉर्मली लंब बाय आधार होता है, cot थीटा बराबर आधार बाय लंब होता है, लेकिन tan का जो मान निकालना है वो कोण p के आधार से निकालना है और कोण p के आधार से लंब बाय आधार हो। ठीक, तो कोण p के आधार से अगर लंब देखा जाए तो ये हो जाता है क्यू आर, और हमारा क्यू आर है 5, तो लंब बराबर 5 यानी कि लंब की जगह पे 5 हमने लिख दिया। और कोण p के आधार से हमारा जो आधार है वो कितना होता है 12 सेंटीमीटर, तो 5/12 हो गया। आप इजली समझ गए होंगे इस चीज़ को। माइनस आया, माइनस दे दिया। उसके बाद कॉट आर यानी कि कोण आर के आधार से आधार बाय लंब, तो कोट आर के आधार से आधार हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर, तो हमने 5 लिख दिया। और कॉट आर यानी कि कोण आर के आधार से हमारा जो लंब है वो लंब क्या दिखता है 12 सेंटीमीटर, तो हमने 12 लिख दिया। अब 5/12 में 5/12 घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस ये दोनों आपस में कट जाएंगे और हमारा मान निकल जाता है 0। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाता है। वीडियो को और भी ज़्यादा आगे देखना हो तो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।